With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology Class 9th. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तकरीबन अपना पहला चैप्टर बायो का सारा कंप्लीट कर लिया। आज हमारा लास्ट पे टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद के ऑर्गेनिजम्स का वजूद में आना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद के सेल्स का किस तरीके से मुनज़्ज़म होना कि जानदार इनके मुनज़्ज़म होने के बाद वजूद में आए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद के सेल्स का एक ख़ास तरतीब से ऑर्गेनाइज हो के किसी भी जानदार को मुनज़्ज़म करना, किसी भी जानदार की तश्कील देना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो हमने ये देखना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिना पे 5 काइंड्स ऑफ ग्रुप्स बनाए गए हैं। 5 काइंड्स ऑफ ग्रुप्स बनाए गए हैं जानदारों के, जिसमें हमारे पास मेनली सबसे पहले आता है जी प्रोकैरियोट्स, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है जी? सेल्स की तरतीब देने के बाद जो हमारे पास जानदार इस कायनात में मौजूद वजूद में आए हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट क्या चीज़ है? Prokaryote means that organism which contains single cell but not contains a clear nucleus, a well-defined nucleus. ये होगी जी हमारी प्रोकैरियोट की डेफिनेशन। प्रोटिस्ट की बात करते हैं जी। प्रोटिस्ट की जब हम डेफिनेशन पे आते हैं तो ये ऐसे जानदार हैं जिसमें सेल्स इस तरह ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि ये एक सेल पे मुश्तमिल होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्ट को आप कह सकते हैं जी यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूकैरियोट से मुराद होता है ऐसा जानदार जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो। तो प्रोटिस्ट से क्या मुराद होगा जी? एक सेल पर मुश्तमिल जानदार जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यह है जी प्रोटिस्ट की डेफिनेशन। और इसकी एग्जांपल है जी यूग्लिना, आप लिख सकते हैं इसमें, यूग्लिना इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है जी फंजाई। फंजाई जो एक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिकम्पोज करता है चीज़ को। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो इसकी एक ख़ास इसकी एक पहचान है, वो क्या है जी? कि ये खुराक को डिकम्पोज करता है। इसके अंदर ख़ास एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करके किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। ये अपनी खुराक डिकम्पोजिशन के जरिए हासिल करता है। उसके बाद है जी प्लांट्स। प्लांट्स का जो ग्रुप है, इसके अंदर मल्टीसेलुलर प्लांट्स पाए जाते हैं जी। मल्टीसेलुलर होते हैं, ये एक से ज़्यादा सेल्स पे मिलकर प्लांट बनता है। और प्लांट्स जो हैं इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। लास्ट पे है जी हमारे पास एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं ये भी, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ये अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। तो ये एनिमल्स का ग्रुप लास्ट पे हमने जो देखा है उसमें ये है कि ये दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अर्थ पे पाए जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे वो कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्ट पे जी हमने ये देखना है कि से 3 वेज हैं जिनके ज़रिए सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। वो 3 वेज कौन से हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो 3 वेज कौन से हैं जिनके ज़रिए सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। वो 3 वेज कौन से हैं जी? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर। सबसे पहले बात करते हैं जी यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर का जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह है कि ऐसा जानदार जो एक सेल से मिलकर बना हो, जो जिसकी ज़िंदगी एक सेल पे मुश्तमिल हो, वो कौन सा जानवर, वो क्या कहलाता है जी? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की एग्जांपल देते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स में आता है जी अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए, एक सेल पे इनकी ज़िंदगी मुश्तमिल है। ये लफ्ज़ यूनी से ज़ाहिर हो रहा है।
कॉलोनियल लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं, ज़िंदगी के उनके जो मामलात हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वो रहते सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अपनी ज़िंदगी कॉलोनी की शक्ल में गुजारते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसमें हमारे पास एक एलजी की एग्जांपल है जी, उसका नाम है जी वॉलबॉक्स, आपकी बुक में दी गई है। वॉलबॉक्स कॉलोनियल टाइप की एग्जांपल है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जी मल्टी सेलुलर, के सेल और किस तरह ऑर्गेनाइज होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। मल्टी सेलुलर से हमें लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है कि मल्टी सेलुलर से मुराद है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल आपस में मिलकर जानदार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जानदार को बना रहे हैं। इसमें हमारी बुक में दो एग्जांपल्स दी गई हैं जी, एक मस्टर्ड प्लांट और एक फ्रॉग। उन्होंने मल्टी सेलुलर की एग्जांपल प्लांट्स में अलहदा दी है और एनिमल्स में अलहदा दी है। तो प्लांट्स में हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जी, मस्टर्ड प्लांट, और एनिमल्स में हमारे पास फ्रॉग की उन्होंने एग्जांपल दी है। मस्टर्ड प्लांट को आप साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कॉम्पेस्टस कहते हैं और फ्रॉग को आप राना टाइग्रीना कहते हैं। राना टाइग्रीना और ब्रासिका कॉम्पेस्टस इनके साइंटिफिक नेम। मस्टर्ड प्लांट की हम बात कर रहे थे जी, तो मस्टर्ड सरसों को कहा जाता है जी, ये सरसों का पौधा है और इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर होती है, एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होता है ये। और इसमें उन्होंने बताया कि इसके जो बॉडी पार्ट हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं जी, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उन्होंने बताया कि फ्लावर्स जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन करवाते हैं वो क्या है जी, फ्लावर्स। हमने समझनी एक बात है, वो बात हमने ये समझनी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल पे मिलके एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दी है जी मस्टर्ड प्लांट, जिसको ब्रासिका कॉम्पेस्टस कहते हैं। और एक और बात उन्होंने इसमें की है कि ये सर्दियों के आगाज़ में इस प्लांट को बोया जाता है और सर्दियों के एंड पे हम इसको काटते हैं। और इसी प्लांट की एग्जांपल से उन्होंने सब प्लांट्स की बेसिस बताई हैं कि किस बेस पे एक प्लांट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें सेल किस तरह मिलके बनते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स किस तरह होते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। तो उसमें दो हिस्से उन्होंने बताए जी, हर प्लांट, जो भी प्लांट इस दुनिया में पाया जाता है, एक मुकम्मल प्लांट जो है उसके दो हिस्से, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट हम लोग बॉडी पार्ट्स जो हैं वो खुराक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जी इस पौधे की, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर्स होते हैं जो इसकी नस्ल नुमा करते हैं, जो इसकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या चीज़ होती है जी, फ्लावर्स होते हैं जिसके ज़रिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस एग्जांपल के ज़रिए असल में हमें ये पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके जो बॉडी पार्ट है वो इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक को हम वेजिटेटिव पार्ट ऑर्गन्स कहते हैं और दूसरे को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, या पार्ट भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। तो इस एग्जांपल के जरिए उन्होंने हमें समझाया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट्स किस तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसके अंदर उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो इसके सीड्स हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके सीड्स से तेल निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं जी एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने एक एग्जांपल दी है, वो कौन सी है जी, फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर उन्होंने बताया हमें, जिसका नाम रेना टाइग्रीना होता है साइंटिफिक नेम इसका, उन्होंने बताया कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है। इसमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, तो फ्रॉग उसकी एक एग्जांपल है कि मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनता है। इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, सेल्स मिलके इसके अंदर टिश्यू बनाते हैं, इसमें टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं और आपको पता है कि टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। और उन्होंने इसके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसकी कुछ नाम दिए हैं, जिसके अंदर एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ये 3-4 टिश्यूज़ हैं जो उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है। तो इन दो एग्जांपल से हमें क्लियर होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लांट्स में किस तरह
मुनज़्ज़म की गई है और एनिमल्स में किस तरह मुनज़्ज़म की गई है। इसकी एग्जांपल्स दो हमने पढ़ी, इससे उम्मीद है हमें टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। हमने क्योंकि थ्योरेटिकली सारा चैप्टर पढ़ लिया है और एंड पे कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से। तो एक तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये बात बहुत अहम है कि वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये एक एमसीक्यूज पेट है जो ज़्यादातर बोर्ड्स के एग्जाम्स में ये आता है। उसके बाद ये जाबिर बिन हयान थे जो 721 AD में पैदा हुए और 815 AD में फौत हुए। उन्होंने दो किताबें लिखी थी जी, अल नबातात और अल हैवान। ये बुक्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जाबिर बिन हयान ने ये दो किताबें लिखी थी जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। उसके बाद अब्दुल मालिक अस्माई, ये एक राइटर है, इन्होंने ये वाली बुक्स लिखी हैं जी, अल अबील एंड अल खैल। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और डेट ऑफ डेथ। बू अली सीना थे जी, वो 980 में पैदा हुए और 1037 AD में फौत हुए। उन्होंने ये एक किताब लिखी थी जी, अल कानून फिल तिब। ये उनकी बुक जो उन्होंने लिखी थी, इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उनको एविसीना इन द वेस्ट का टाइटल दिया गया था। एविसीना इन द वेस्ट का टाइटल बू अली सीना को दिया गया था। ये चीज़ें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, ये पेपर में मस्ट आ सकती हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।